हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ हो चुका है, तो अब ऑब्जेक्टिव का करेंगे जो 12/2023 में जो हुआ है, कोड इसका जे है, इसी का डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। ये देखिए, इसमें सोचना है कि थ्योरी सोचना है हम लोगों का, दिमाग में आना चाहिए कि कोई प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अगर कोई प्लेन है तो इसके पैरेलल प्लेन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के, यही लिखा था। मतलब ये सेम रहेगा, दोनों में चेंजिंग का होगा, केवल जो कांस्टेंट है उसका चेंजिंग होगा। तो देखना है कि जो क्वेश्चन ओरिजिनल है हम लोग का x माइनस 8y माइनस 9z इज इक्वल टू 12, तो ये जिसमें सेम रहेगा खोजिए कौन है। तो सेम तो यही है, x माइनस 8y माइनस 9z। बाद बाकी किसी में सेम नहीं है इसीलिए, और कांस्टेंट केवल डिफरेंट है, इसलिए बी इसका आंसर होगा इस थ्योरी के हिसाब से। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। सेकेंड देखिए, सेकेंड का थ्योरी, सेकेंड सोचेंगे, सेकेंड में अगर कोई वेक्टर है उसका स्क्वायर, कोई वेक्टर क्या दे सकता है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के का स्क्वायर का मतलब है कि इसका मोड का स्क्वायर। अब मोड जो होता है वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर स्क्वायर। तो ऑटोमेटिक इसका थ्योरी अगर यूज कीजिएगा तो केवल आई और के है, तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज कितना 25। आंसर कौन हो गया 25 बी। थर्ड में कह रहा है कि यूनिट वेक्टर चाहिए। आगे इंग्लिश है, हिंदी में ही लिखा हुआ है इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसमें देखिए इसका थ्योरी क्या होता है, कोई वेक्टर ए है तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखाता है, वेक्टर ए अपॉन मोड। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका मॉडुलस अगर बात करें हम, इसको अगर मोड बात करें तो मोड आप जानते हैं थ्योरी की 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 90। यानी इसमें रूट अंडर 90 से जिसमें डिवाइड होगा वो आंसर होगा। तो ये सी में डिवाइड हो रहा है तो आंसर हो गया, ये थ्योरी है। अब इस क्वेश्चन में ये तो हो चुका है सी। जो 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 वेक्टर का डॉट, तो इसका थ्योरी 4 नंबर के लिए देखिए, 4 नंबर का थ्योरी क्या होगा, 2 वेक्टर का डॉट। तो अगर a1i प्लस b1j प्लस c1k और डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2k रहता है, तो इसका क्या लिखा था, a1 से a2, b1 से b2 प्लस c1 से c2। ये थ्योरी होता है ओरिजिनल, कि आई में कोफिशिएंट जो है दोनों का इनटू, फिर जे का जे में और फिर के का के में। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 7 है, तो 7 हो गया 1 इंटू 7। फिर -1 है प्लस -1 इंटू -8 और प्लस इसका 1 और इसका 9, तो प्लस 1 इंटू 9। अब जो सॉल्व कर लीजिए आंसर हो गया 7 प्लस 8 प्लस 9, 17 और 24, तो आंसर कितना हो गया सी। थ्योरी ये है, आप अगर अपना पर्सनली हमको बनाना रहता है एग्जाम में तो इतना हम लिखते ना, ये तो हम दिखा रहे हैं कि ये रखिएगा, तो फ्यूचर में आप कोई भी क्वेश्चन इस पे है तो बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोला कि द इंटरसेप्ट कट ऑन एक्स एक्सिस बाय द प्लेन। किसी भी प्लेन का, अगर कोई प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है, कोई प्लेन है, और अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y और z दोनों 0 कर दीजिए, तो वहाँ से x इंटरसेप्ट निकल जाएगा। तो इसका y और z 0 करिए, तो x का वैल्यू कितना हुआ 13/3। तो आंसर कौन हो गया 13/3 बी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द लाइन इतना इज पैरेलल टू द प्लेन, कोई भी लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, मतलब ये सीन है, ये प्लेन है और लाइन पैरेलल है। देखिए
तो थ्योरी क्या होता है, ये प्लेन है तो ऑटोमेटिक इसका नॉर्मल वेक्टर होगा ही होगा, ये नॉर्मल वेक्टर है और ये लाइन है, लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा, तो बीच में 90 डिग्री बनेगा और दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री बनता है, इसका मतलब कि डॉट उसका 0 होना चाहिए। तब खोजना है कि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन है, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर हो जाएगा -i + 2j + 3k और इसका नॉर्मल वेक्टर जो होता है, कोफिशिएंट जो होता है उसमें ij के लगा दीजिए, तो इसका कोफिशिएंट देखिए ai + bj + ck। इस दोनों का डॉट निकालिए, वो 0 होना चाहिए, तो दोनों का डॉट लिखिए a × -1 + b × 2 + c × 3 = 0। यानी जो जहां आंसर ही देगा -a + 2b + 3c = 0, वही आंसर होगा। तो कौन है आंसर, -a + 2b + 3c, यानी कौन, बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि दो प्लेन है, अभी देखिए 7 का बात कर रहे हैं, दो प्लेन दिया हुआ है और दोनों प्लेन पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब कि एक का नॉर्मल वेक्टर और दूसरे का नॉर्मल वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हो गए। यानी इसका अगर हम n1 लिखे थ्योरी के तौर पे और इसका n2 लिखे तो n1 पैरेलल होना चाहिए n2 के, और n1 पैरेलल n2 का दो जो वेक्टर होता है वो पैरेलल होता है, तो ijk के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है। तो ijk का कोफिशिएंट मतलब यहाँ जो है a1 बाई a2 = b1 बाई b2 = c1 बाई c2। ये कब, जब पैरेलल होगा तब, ये पैरेलल होगा तब। इसी में अगर परपेंडिकुलर होगा ऐसा, ये और ये, एक n1 और एक n2, तो इसमें n1.n2 0 होना चाहिए। हमको क्वेश्चन कौन है, दो क्वेश्चन पूछता है, या तो पैरेलल पूछता है नहीं तो परपेंडिकुलर। अभी कौन पूछा, परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो भी पूछा तो हम लोग को क्या करना है, डॉट 0 करना है। अगर पैरेलल पूछता तो कोफिशिएंट का रेशियो, और परपेंडिकुलर पूछा तो डॉट, तो दोनों का डॉट a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 = 0। यानी ऐसे डायरेक्ट भी लड़का याद किए हुए रहता है। ये हम बता दी कि अगर पैरेलल रहता तो कोफिशिएंट का रेशियो बराबर, और अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 कर दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन फिर से डॉट टाइप का है, पिछला जो क्वेश्चन था डॉट टाइप का। डॉट में क्या है, इसका और इसका डॉट इनटू, तो 88, फिर इसका और इसका इनटू +7, और फिर इसका और इसका इनटू, यानी कितना +5, दैट इज कितना 100। आंसर कितना हो गया, बी। अब एक 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी में देख लीजिए 9 नंबर। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और पी ए गिवन बी, इसको गिवन पढ़ा जाता है, गिवन। ऐसा क्वेश्चन में जब भी रहे तो जो यहाँ कुछ बुक सब इसको ऐसे लिखे हो रहता है, ए अपॉन में, अपॉन से बेनिफिट क्या है, दिमाग में रहेगा कि जो अपॉन है उसको नीचे करना है, मतलब ये हो गया पी बी, और ऊपर जो भी दोनों का मिला के पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है हमको 4/11, और पी बी दिया हुआ है 9/11। आंसर कितना हो गया 4/9। 4/9 जो होगा तो आंसर हो गया, यानी आंसर हो गया कौन, बी। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में हमको पूछा गया है पी ई इंटरसेक्शन एफ। फॉर्मूला होता है पी ई यूनियन एफ = पी ई + पी एफ - पी ई इंटरसेक्शन एफ। हमको निकालना क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है 6/7, और पी ई दिया हुआ है 3/7 + 5/7। ये तो निकालना ही हमको, ये तो निकालना है तो अब यूज कर लीजिए। इसको इधर लाएंगे तो 8/7 - 6/7, यानी 2/7, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 2/7, तो आंसर हो गया बी। अब 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें है
कि इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, यानी दो, देखिए इसका थ्योरी देखिए, दो लाइन है और जो डायरेक्शन रेशियो है तो समझिए कि जो लिखा हुआ है वो xi प्लस 5j प्लस 3 के हो गया। ये लिखने का जो होता है समझा रहे हैं केवल हम। और इसमें इसका हो गया 20i प्लस 10j प्लस 6k। कह रहा है कि पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है, मतलब x/20 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 3/6। तो 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 10, तो आंसर कितना हो गया A 10। अब कह रहा है कि फिर से देखिए दो, फिर से डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस ही है, तो पैरेलल लाइन है, इसका मतलब कि कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। हमको क्या चाहिए, A1 C2 के साथ रिलेशन है, A1 C2 के साथ, तो क्या होगा A1 C2 क्रॉस गुना हो गया अपॉन A2, तो बचा क्या C1, तो आंसर कौन हो गया C1। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। थ्योरी देखिए, दो लाइन है अगर, और दो लाइन है और उसका जो डायरेक्शन रेशियो देने का मतलब है कि इसका एक पैरेलल वेक्टर अलग और इसका पैरेलल वेक्टर अलग, तो इसका पैरेलल वेक्टर हो गया 2i प्लस 3j प्लस 5k, और इसका हो गया xi प्लस yj प्लस 4k। पैरेलल वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का मतलब दोनों का इंटू कोफिशिएंट का, तो 2x प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। हमको पूछ क्या रहा है 2x प्लस 3y, तो कितना हो गया -20, यानी आंसर कौन बी। मॉडुलस का कंसेप्ट है कि जो कोफिशिएंट है इसका वो √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, बस, यानी कितना हो गया √50, और √50 को आप जानते हैं 5√2 लिख सकते हैं, इसलिए आंसर कौन हो गया ए। ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब कि ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक b-1 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 2 हो गया। अब b इज इक्वल टू 2 केवल एक ही में है, c में, इसलिए आंसर सी। अब देखिए इसमें डिटर्मिनेंट है, जो 16 नंबर क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में बनाने का एक ओरिजिनल तरीका होता है कि सीधा जाइए और एक्सपेंड करिए, दूसरा तरीका होता है कि देखिए कि क्या कोई टेक्निक लग रहा है जो उसका कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है जिससे एकदम डायरेक्ट किया जा सकता है। इसे जनरली डिटर्मिनेंट जो पूछा जाता है उसका आंसर 0 होता है जनरली, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अभी यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या कोई ऐसा टेक्निक है, तो देखिए अभी इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का R2 है और ये है हम लोग का R3। अगर हम अभी यूज कर दें R2 माइनस R3 माइनस R2, तो देखिए क्या हो जाएगा बन के 1 1 5 ही रहेगा, 4 9 17 ही रहेगा, और 5 में से 4 1, 10 में से 9 1, और 22 में से तो 5। और दोनों मैच कर गया, तो आप पढ़े हुए हैं कि अगर दोनों सेम हो गया या इसको आइडेंटिकल बोलता है तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो आंसर क्या होगा 0। ऐसे एक्सपेंड करिए तब भी बनेगा। इसमें देखिए इसमें इसको देखिए कि कोई सेटिंग अगर बैठता है, जैसे अभी यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे तो 1 होगा, ये दोनों को, ये 5 और ये 7, यानी इसको और इसको ऐड कर दीजिए तो क्या बना 1 5 7, और इसको रहने दीजिए 2 4 6, और इसको ऐड कर दीजिए दैट इज 1 5, और ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 7, ये मैच कर गया, सेम हो गया, तो आंसर क्या, देखिए एक ही जगह दो क्वेश्चन एक ही टाइप का है। अब देखिए डिटर्मिनेंट में आप पढ़े क्रॉस गुना कीजिए तो क्या होगा -sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और माइनस फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जानते हैं कि दोनों 1 होता है, तो -1 और -1 यानी कितना हुआ -2। ट्रिगोमेट्री मिला हुआ, तो आंसर कौन हो गया सी। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का एक ही कॉन्सेप्ट है कि रो को कॉलम से इंटू करना है, जो उसमें एलिमेंट्स दिया हुआ है उसका, तो इसका रो इसके कॉलम से इंटू, फिर इसका रो इसके कॉलम से इंटू, तो करिए 1 2 यानी 2 अब प्लस 0 हो गया। इसका 1 - 3, तो 1 - 3 का हो गया -3 और प्लस 0 × 4 तो 0 हो गया। नीचे अब फिर सिमिलरली 0 × 2 और 1 × 0 यानी फाइनल 0, और इसमें 0 × -3 0 और 1 × 4 यानी 4। तो आंसर क्या होगा 2 - 3 0 4। देखिए 2 - 3 0 4 कौन है, ए आंसर हो गया। इसमें 20 में रो को कॉलम से, तो 6 और -5, तो 6 - 5 कितना हो गया 1, यानी आंसर हो गया कौन, सी। इसमें फिर सिमिलरली सेम काम करना है, इसको इसमें इंटू कीजिए, तो 13 26 देखिए किस में मैच कर रहा है, एक ही में मैच ही कर रहा है, तो हम दूसरा बनाबो ना करेंगे। मैच नहीं करता तब बनाते। 26 एक ही जगह है तो एक जगह किए। 22 में देखिए रो का कॉलम, तो 2 × 2 4 और प्लस 3 × 5 15, तो 19 देखिए कौन में है, 19 यहाँ भी है, 19 यहाँ भी। अब ये पता कैसे चलेगा, तो ये 2/2 है और ये है 2/1, 2 मैच किया यानी 2/1 जो होगा वो आंसर होगा। तो ये देखिए कितना है, ये 1/2 है और ये 2/1 है, इसलिए आंसर कौन होगा, डी। अब देखिए इसमें जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि अगर -a से a fx dx हो और ये अगर ऑड फंक्शन हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। जनरली जो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है ताकि स्टूडेंट जल्दी से जाए और 0 कर दे। जो fx = tan थीटा होता है वो ऑड फंक्शन होता है। क्यों, f थीटा करिए, f माइनस थीटा करिए तो यहाँ -tan थीटा आएगा, यानी -fx हो गया -f थीटा। अगर f माइनस थीटा -f थीटा माइनस बाहर आ गया तो ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन तो 0, तो आंसर कौन होगा, ए। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कॉसेक। एक फार्मूला आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, तो इसका साइन स्क्वायर और इसका कॉसेक स्क्वायर 1 हो गया। तो बचा इसमें केवल क्या, केवल बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ट्रिगो का फार्मूला लगते हुए। साइन थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा और प्लस कांस्टेंट जो दे, तो यहाँ कांस्टेंट सी है, तो आंसर कौन हो गया, सी। अभी 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर में कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो कॉस थीटा कॉमन हो गया। अब बचा क्या, अंदर बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसका फार्मूला आपको पता है कि 1 होता है, तो बचा क्या इसमें कॉस थीटा डी थीटा, केवल कॉस थीटा का होता है कितना, साइन थीटा प्लस जो कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है, कांस्टेंट कौन है, के है, तो के आंसर। तो आंसर में कौन, साइन थीटा प्लस के। इसमें देखिए 26 में इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो अलग अलग होगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो 4 cos x dx -5 sin x dx। cos का आंसर 4 cos का होता है, sin x और sin का होता है माइनस cos। पढ़े होंगे कि जो जिसका आंसर इंटीग्रेशन में c से शुरू होता है उसमें माइनस लगाते हैं, तो माइनस लगाएंगे। और कांस्टेंट जो यूज करेगा क्वेश्चन, कांस्टेंट के यूज किया तो के यूज करेंगे, तो आंसर कौन हो गया 4 sin x प्लस 5 cos x, तो आंसर कौन, ए। ऐसे भी एक तरीका है, आंसर से भी दे सकते हैं, आंसर को डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, जिसमें मैच कर जाएगा वो आंसर होगा, लेकिन उसमें टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है। अगर संयोग से फर्स्ट आंसर नहीं होता तो दूसरा तीसरा सबको करना पड़ेगा। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन जो बड़ा रहता है जनरली, उसका क्वेश्चन का
नीचे जो दिया हुआ रहता है ना नीचे, उसका आप देखिए पूरा पूरा ऊपर डिफरेंशियल है कि नहीं। डिफरेंशियल में क्या करना है, सीधे dx लगा देना है। तो 2 cos x का डिफरेंशिएशन -2 sin x और 3 sin x का होता है 3 cos x, यानी नीचे पूरा पूरा डिफरेंशियल है, यानी कि लॉग लगेगा। तो लॉग वाला आंसर कौन है, यह है। तो आंसर होगा कौन, बी। इसमें देखिए, इसमें भी सेम सीन है। नीचे पूरा पूरा x³ का देखिए, इसका x³ + 2x का डिफरेंशियल निकालना है। डिफरेंशियल में क्या करना है, तो 3x² + 2 और डिफरेंशियल के लिए केवल dx कर दिया जाता है। तो देखिए ऊपर अवेलेबल है, यानी लॉग लगा हुआ जो होगा सो आंसर होगा। तो लॉग दो जगह लगा हुआ, इसमें भी और इसमें भी है। x³ + 2x किसमें है, तो ये है, इसलिए आंसर कौन होगा, डी। सीधा 2 क्वेश्चन लगातार सिंपली है कि नीचे वाला अगर जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशियल अगर पूरा पूरा अवेलेबल है तो लॉग लिखिए, और नीचे वाला जो है दैट इज डिनोमिनेटर लगा के मॉड में लिख दीजिए, आंसर होगा। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर हम देंगे अभी, एक फार्मूला इसके लिए होता है। एक फार्मूला होता है dx/x² + a² का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट जो भी हो तब के। तो यहाँ पे हम लोगों का अभी जो क्वेश्चन है दिया हुआ वो है dx/x² प्लस √5 का होल स्क्वायर करेंगे तब होगा, यानी a के जगह कौन होगा, √5। तो आंसर क्या होगा, 1/√5 और tan इनवर्स x/√5। तो आंसर कौन, सी। यानी सी ही ऐसा है जिसमें 1/a भी मौजूद है। तो 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, फिर से बोर्ड के क्वेश्चन में जनरली वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब जगह। बोर्ड के क्वेश्चन में अगर ये दे दिया कहीं -a से a fx dx, तो जनरली क्वेश्चन पूछता है कि ऑड फंक्शन होता है और इसका ऑड फंक्शन होता है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। जनरली क्वेश्चन में ऑड फंक्शन होगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब कोई जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसे तो सोचो ना सीधे 0 कर देता है, सीधे गया 0 कर दिया। लेकिन वास्तव में आपको फंक्शन पहले चेक करना होगा कि log 3 + x और 3 - x जो है इवन है कि ऑड फंक्शन है। उसके लिए आपको फिर f - x यूज करना होगा। log 3 - x और 3 + x अगर फंक्शन पढ़े होंगे तो फंक्शन में स्पेशल केस होता है कि fx और log अगर है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद log m + log n का फार्मूला होता है log m × n। तो ये लगेगा log और दोनों इंटू हो जाएगा। जैसे इंटू हुआ तो ये तो पूरा कट जाएगा, 3 + x/ 3 - x कटा। log 1 जो होता है वो 0 होता है, और जैसे 0 हुआ तो यानी f - x क्या हो गया, -fx। ये जानना होगा आपको समझने के लिए। जैसे ऑड फंक्शन हुआ तो इसका वैल्यू ये ऑड फंक्शन हो गया, ये जो फंक्शन है वो ऑड हो गया, और जो ही ऑड हुआ तो आंसर हो गया a 0। कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, d/dx + px × y = qx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो लिखाता है हम लोगों का वो लिखाता है e⁻px dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e और px जो है, px यहाँ है 2/x × dx। 2 को साइड कीजिए और 1/x dx के लिए हम लोग लिखते हैं e2 log mod x, और log mod x बेस e, और e log x² e और e मैच होने पर log खत्म हो जाता है तो क्या बचा, x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, ये d। अब 32 में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक बेस्ट तरीका होता है कि ऐसा लिखिए और यहाँ लिखिए i j k, और इसमें लिखाएगा -7, यहाँ -7, और इसमें लिखाएगा 3 और इसमें 0, और यहाँ पे केवल 2k है तो 2k है तो 0 0 2। अब सीधे एक्सपेंड कर लीजिए, किसके थ्रू, इसके थ्रू करिए। तो 2 तो 0 है तो आंसर क्या होगा, 2 × e खत्म, इसके थ्रू e खत्म तो क्या 0, यानी -7j क्या होगा 14j। 14j देखिए 14j कौन है, आंसर हो गया कौन, बी।
इसका तो मॉडुलस है, तीसरा क्वेश्चन है मॉडुलस का, सीधे रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज कितना 3 कौन है सर ए। अब देखिए इसमें 34 नंबर क्वेश्चन है, ये कोई लड़का जो बनाया उसका है, ये अभी नहीं सोचना है, जो भी है आंसर अपने पता चला है। 34 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ वो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कोई प्लेन होता है ना, ये प्लेन जो दिया हुआ है और इस पर जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो इसका कोफिशिएंट हटाइए और आई जे के लगाइए, तो कोफिशिएंट कितना, तो आई प्लस 2j माइनस 3 के, और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है आई जे के कोफिशिएंट, यानी 1 2 और -3, तो 1 2 -3 कहाँ है 1 2 -3 सी में, इसलिए आंसर कौन होगा सी। कह रहा है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोज, कहता है कि अगर ये फॉर्म है, ये ध्यान रखना है, अगर ये फॉर्म है, या ए रखिए y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, अगर इस फॉर्म का है तो नीचे वाला ही डायरेक्शन रेशियोज होता है उसके, तो नीचे वाला कौन है 3i 3j और 6k, तो 3 3 6 आंसर कौन होगा सी, जो पहले से बना ले वो सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन पास, यहाँ जो होता है ना माइनस के बाद यही पॉइंट जो होता है x1 y1 z1 वो पास करता है स्ट्रेट लाइन का, ये फॉर्म अगर है तो देखिए ये फॉर्म में 100 है 99 है और 98 है, 100 99 98 कौन में है सी में, इसलिए आंसर इसका सी। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट का अभी चर्चा किए थे कि आराम से जाइए और आई जे के कर लीजिए, आई जे के करिए और कोफिशिएंट लिख लीजिए 10 1 1 और दूसरा का -4 7 और -11। अब आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर होगा, सॉल्व करिए आई का -11 और -7 मानी -18i, -18i देखिए कौन में है -18i यहाँ पे है और कहीं नहीं है, इसलिए आंसर यही देंगे। ऐसे आप पूरा चेक कर सकते हैं पूरा बना के कि फिर इसका लिखना है, तो ये इंड यानी -110 और +4 तो माइनस यानी -106 -j ऑलरेडी तो +106, इसलिए ए आंसर हो गया। देखिए 37 नंबर के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिफ्रेंसिएशन करिए, x³ का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है 3x² और e⁻x का वही होता है, देखिए कौन है 3x² प्लस e⁻x कौन है सी आंसर, इसलिए सी में मैच कर रहा है। इसमें देखिए tan का डिफ्रेंसिएशन sec² होता है और sin² का अलग बता देते हैं। sin² का डिफ्रेंसिएशन निकालने का टेक्निक है कि पहले पावर हटाइए और पावर में से 1 घटाइए और फिर जिसका पावर है उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो जिसका पावर कौन है sin x है, तो 2 sin x इंटू cos x यानी 2 sin x इंटू cos x, तो देखना है sec² कहाँ है, तो sec² इसमें भी है इसमें भी है इसमें सब में है, और केवल चाहिए कि हमको 2 sin x इंटू cos x प्लस में, तो कौन है सर सी, 2 sin x इंटू cos x हो गया। अब कह रहा है 2 बार डिफ्रेंशिएशन करिए, तो d/dx पहले 1 बार डिफ्रेंशिएशन e⁵x का, एक्सपोनेंशियल का सिखाते हैं हम लोग कि वही का वही और जो पावर है उसका अलग तो इंटू 5, अब फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर से d/dx करना है, तो फिर से 5 तो कांस्टेंट है और इसका फिर 5 इंटू e⁵x यानी कितना हुआ 25 e⁵x, 25 इंटू e⁵x कहाँ है डी आंसर हो गया। अब 41 का आंसर देखिए, 41 के लिए फॉर्मूला होता है कि साइन का आंसर होता है -cos x होता है, लेकिन कोफिशिएंट x यहाँ नहीं है, यहाँ है 3/4, तो क्या होगा -cos 3x/4 होगा, लेकिन जो कोफिशिएंट होता है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना 3/4। या इसका देखिए cos का होगा sin 7x/9, लेकिन जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होगा,
7/9 यानी 9/7 देखिए किस में है, तो 9/7 यहाँ है, 9/7 इसलिए आंसर हो गया सी। इसमें सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो tan होता है, tan x, लेकिन tan होगा tan 17x/23 किस में है, सब जगह वही है, लेकिन डिवाइड करना होगा 17/23 से। तो अभी इसका आंसर लिखाएगा tan 17x/23 और नीचे डिवाइड कर दीजिए 17/23, तो 23/17 जिसमें होगा वो आंसर होगा। 23/17 किस में है, तो ये इसमें है, इसलिए सी आंसर। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर को बनाने का तो जनरली इसमें स्टूडेंट फंस जाता है। इसमें अगर हम स्टूडेंट रहते तो आंसर से आप जा सकते हैं, क्योंकि a⁴x का डिफ्रेंसिएशन जो हम लोग पढ़ाते हैं बोलते हैं वही का वही इंटू log a, ठीक है। तो जिसका डिफ्रेंसिएशन 4⁴x दे देगा वो मेरा आंसर होगा। तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन 4⁴x का वही इंटू log 4 और नीचे में log 4 कट गया, तो आंसर क्या बचा 4⁴x, इसलिए आंसर कौन होगा सी। आंसर से आंसर दे दिए। 45 नंबर में इंटीग्रेशन करना है तो आप तोड़ लीजिए, कांस्टेंट बाहर 4x³ dx माइनस 6x dx, क्या बचा 4x4/4, क्या होता है पावर में एक ऐड होता है तो 4, जो पावर होता है वही से डिवाइड, माइनस 6x²/2 प्लस कांस्टेंट जो क्वेश्चन दे आंसर में, तो कितना हुआ 4 से 4 और 3, यानी x4 माइनस 3x² प्लस k, x4 माइनस 3x² प्लस k, सी आंसर। डिफ्रेंसिएशन से भी आंसर दिया जा सकता है। इसमें देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है e⁴x fx हो अब प्लस में f' हो जाए, ये थ्योरी होता है। तो e⁴x इंटू fx आंसर हो जाता है, प्लस कांस्टेंट कौन जो k जोड़ा हुआ है। तो देखिए इसको अगर हम लोग fx माने तो ऑटोमेटिक ये f' हो गया, क्योंकि cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है। तो आंसर क्या होगा e⁴x इंटू fx, यानी प्लस सी, तो e⁴x fx कौन है cos x प्लस सी, तो आंसर कौन हो गया e⁴x cos x प्लस बी आंसर हो गया। k कांस्टेंट k कहिए चाहे सी। सिमिलरली इसमें e fx है तो e f' है, x³ का डिफ्रेंसिएशन कितना 3x², यानी ये fx तो प्लस में f', e⁴x तो है ही, तो आंसर कौन e⁴x fx, e⁴x इंटू x³ देखिए कहाँ है e⁴x इंटू x³ कौन होगा सी। इसमें सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, ये fx, तीन क्वेश्चन एक ही थ्योरी पर है, fx तो f' हो जाएगा बगल वाला, तो आंसर क्या होगा e⁴x/x देखिए कहाँ है e⁴x/x, यानी आंसर कौन हो गया ए। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, फिर डॉट निकालना है। तो डॉट निकालना है तो डॉट का कॉन्सेप्ट है कि इधर से k के लिए केवल 3 है और इधर से -7 है, तो सीधे -21, i तो है ही नहीं, इधर i 0 है तो 0 × 13 -21 आंसर हो गया सी। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन का कॉस होता है, साइन का कॉस, लेकिन साथ में इसका अलग डिफ्रेंसिएशन, तो d/dx ऑफ 4x/5, यानी आंसर कितना हो गया cos 4x/5 इंटू में 4/5, तो 4/5 और cos 4x/5 कहाँ है, ये आंसर हो गया। ये 50 क्वेश्चन हो गया। आज पार्ट 1 में इसका 50 क्वेश्चन ही बात करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन फिर आगे दूसरे पार्ट में होगा, ठीक है।